कृषि का सवाल है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है। इसके दो स्तंभ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसको हम हमारी बोलचाल की भाषा में फसली ऋण कहते हैं, जो सीजन में किसान को जरूरत होती है, बीज लाना होता है, खाद लाना होता है, मजदूरी के लिए चाहिए, जो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स के हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से मिलता है। परंतु 1920 के पहले इस देश का कृषि क्षेत्र पूर्णतया आकाशीय खेती पर आधारित। बारिश आती थी तो किसान घर में मिठाई बनाता था, अच्छी फसल लेता था और 4 पैसे कमाता था। और बारिश नहीं आती थी तो सर पे हाथ रखकर अपने भाग्य को दोष देता था। ज्यादा बारिश आ जाती थी, फसल धुल जाती थी, तो फिर से असहाय और निसहाय होकर वो बैठा रहता था। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। लगभग 1920 के दशक से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के क्षेत्र में ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक से उस वक्त नाम से शुरुआत हुई, बाद में उसका रूपांतरण होता गया, नामों का भी होता गया, अलग अलग आयाम पर्पस भी साथ जुड़ते गए। परंतु ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक के नाम से एक टर्म लोन फाइनेंस लंबी अवधि के ऋण की किसान को देने की शुरुआत है, जिससे एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खेत में बनाने का स्वप्न किसान का सिद्ध होने की शुरुआत है। किसी को कुआं बना देना है, किसी को बोरवेल बनाना है, किसी को लिफ्टिंग, पानी को लिफ्ट कर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठानी है। बैल से ट्रैक्टर का रूपांतरण भी देश में एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों के आधार पर हो। देश की खेती को, देश की कृषि को भाग्य के आधार से, परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंकों ने किया। ये बहुत बड़ी हमारे एग्रीकल्चर, क्योंकि पहले कोई उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की सुविधा ही नहीं। एक बोरवेल करना है तो किसान पैसा कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। नेशनलाइज बैंक तो रहे दूर किसान को फाइनेंस करने के, और उस वक्त नेशनलाइज बैंक थे भी नहीं। उस वक्त कोऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ा शुरुआत किया। सरप्लस फंड को गैर कृषि उपयोगों में डाइवर्ट करना, इससे बैंकिंग की दृष्टि से तो बैलेंस शीट ठीक बन सकता है, मगर उद्देश्यों की परिपूर्ति नहीं होती। नाबार्ड के उद्देश्यों की परिपूर्ति तभी होती है कि एक एक पाई जो उपलब्ध है वो ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में ही फाइनेंस हो, रीफाइनेंस हो और इसके बराबर हो। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि के क्षेत्र के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम बढ़ावा नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं देते, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा नहीं देते, कोऑपरेटिव इरिगेशन सोसाइटियों को बनाते नहीं। हमारे एक्सपेंशन का काम होना चाहिए, हमारा एक्सटेंशन का काम होना चाहिए, सिर्फ बैंकिंग काम नहीं। मित्रों, ढेर सारी नए नए रिफॉर्म्स कई बैंकों ने किए हैं, स्वागत योग्य है, मगर मेरा आग्रह है कि डॉलर भाई जब चेयरमैन बने तो फेडरेशन का दायित्व है कि रिफॉर्म्स बैंक स्पेसिफिक न रहे, रिफॉर्म सेक्टर, पूरे सेक्टर के लिए। एक बैंक अच्छा काम करता है, फेडरेशन का काम है कि वो इसकी सारे बैंकों को, देश की सभी बैंकों को इसकी जानकारी देकर वहां पर परकोलेट करने का काम है। बैंक स्पेसिफिक रिफॉर्म सेक्टर को नहीं बदल सकते। सेक्टर के अंदर रिफॉर्म हो गए तो सेक्टर अपने आप बदल जाएगा, और सेक्टर बदल जाएगा तो सहकारिता
बहुत मजबूत हो जाएगी। डेटाबेस ही नहीं है, जब तक डेटाबेस नहीं है एक्सपेंशन का सोच ही नहीं सकते। इस देश में कितने दरिया किनारे के राज्यों में मछुआरों की सहकारी समिति नहीं है, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं। इस देश में कितनी इरिगेशन में काम करने वाली कोऑपरेटिव्स हैं, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं। इवन कितने गांव पैक्स के लाभ से वंचित है, इसका भी डेटाबेस नहीं। डेटाबेस बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया। इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, मुझे मालूम है। एक्सपेंशन तभी हो सकता है जब मालूम हो कि एक्सपेंशन कहाँ करना है, कहाँ करना है यही मालूम नहीं है तो एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।